शिरडी संस्थान के पूर्व कलाकार पुजारी प्रमोद मेड़ी जी आज जाने माने भजन गायक है। सिर्फ भारत में ही नहीं तो विदेशों में भी साईं भक्त उनको साईं भजन गाने के लिए बुलाते हैं। साईं भजन के माध्यम से उनकी साईं सेवा आज भी चालू है। श्री साईं सागर संस्था से वो 1992 से जुड़े हैं। उनके साईं अनुभव तो अद्भुत है। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। यह अनुभव उस वक्त का है जब वो शिरडी संस्थान में कलाकार पुजारी की सेवा में थे। साईं आरती के साथ वो संस्थान में भजन भी गाया करते थे। उनका मधुर आवाज़ सुनकर शिरडी में आने वाले साईं भक्त उन्हें अब अपने शहरों में भजन गाने के लिए बुलाते थे। शिरडी संस्थान की नौकरी संभालकर वो अनेकों शहरों में भजन गाने के लिए भी जाते थे। एक दिन एक शहर में उनका साईं भजनों का कार्यक्रम था। बड़ी मात्रा में साईं भक्त जमा हुए थे। प्रमोद जी का साईं भजन सुनकर लोग दंग रह गए। घंटों तक बैठकर ही प्रमोद जी भजन गा रहे थे। कुछ दिनों से उनके एक पाँव में दर्द उठा था, लेकिन साईं बाबा पर सब सौंपकर वो अपनी गायन सेवा चालू रखे हुए थे। लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी। भजनों का कार्यक्रम होने के बाद प्रमोद जी उठने लगे तो उनके उसी पाँव का दर्द बढ़ गया। वो किसी तरह उठकर खड़े हुए, लेकिन वो ठीक से खड़े हो नहीं पा रहे थे। उन्होंने पाँव को देखा तो एक पाँव सूजा हुआ था। उनको चलना भी मुश्किल होने लगा। कार्यक्रम के आयोजकों ने उनको सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। पाँव की हालत देखकर सभी चिंता में पड़ गए। प्रमोद जी साईं पर भरोसा रखकर सभी के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो भी जान चुके थे कि इस बार दर्द सहन करना मुश्किल हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजक ये बात समझ गए। उन्होंने प्रमोद जी को उसी शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने उनके पाँव की जांच की तो उन्हें पता चला कि पाँव के नसों में छोटी छोटी गठियाँ होने के कारण खून का चलन वलन रुक रहा है, जिससे पाँव में दर्द उठ रहा है। डॉक्टरों ने तुरंत उनके पाँव पर एक छोटा ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि एक छोटी तार को नसों में डालकर खून का बहाव ठीक कर देंगे। प्रमोद जी मन ही मन डर गए। शिरडी से इतने दूर साईं सेवा के लिए आने के बाद ऐसी हालत होने पर उनको निराशा भी हुई थी। उन्होंने मन ही मन बाबा को प्रार्थना की, किसी भी तरह इस संकट से बाहर निकालने की विनती की। वो बाबा को समाधि पर रोज मंगल स्नान करवाते थे, दिन भर उनकी ही सेवा करते थे। फिर भी आज उनकी यह हालत हुई थी। वो गहरी सोच में पड़े। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने डॉक्टर से अनुमति लेकर शिरडी में फ़ोन किया। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था। उन्होंने द्वारका में के पास रहने वाले उनके मित्र को फ़ोन लगाया। उन्होंने मित्र को उन पर बीती हुई घटना बताकर कहा, तुम अभी के अभी एक नारियल लेकर द्वारका में जा। वहाँ बाबा के सामने नारियल रख, फिर 2 चिट्ठियाँ तैयार कर। एक में लिख ऑपरेशन कर और दूसरे में लिख ऑपरेशन ना करे। वो चिट्ठी बाबा के सामने डालकर प्रार्थना कर। फिर उसमें से एक चिट्ठी उठाकर उसमें जो आज्ञा है वो मुझे फ़ोन करके बता देना। उनके मित्र ने तुरंत ही वैसा किया। द्वारकामय में बाबा के सामने नारियल रखकर चिट्ठी डाली। प्रार्थना करने के बाद एक चिट्ठी उठाई तो उसमें ऑपरेशन ना करे ये आज्ञा मिली। उस मित्र ने फ़ोन करके ये बात प्रमोद जी को बताई। प्रमोद जी खुश हुए, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी की थी। बस उनको ऑपरेशन थिएटर लेकर ही जाने वाले थे। प्रमोद जी बड़े द्विधा में फंस गए, क्योंकि उन पर ट्रीटमेंट करने वाले उस शहर के जाने माने सर्जन थे। कुछ ही क्षण में वो सर्जन प्रमोद जी के पास आ गए। प्रमोद जी ने मन ही मन बाबा को प्रार्थना करके उस सर्जन को सारी बात बताई। आखिर वो डॉक्टर थे, उनका इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने प्रमोद जी को ऐसे वक्त ऐसी बातों पर विश्वास न रखने की सलाह दी, लेकिन प्रमोद जी अपने निर्णय पर अड़े रहे। उनके लिए सब कुछ श्री साईं बाबा ही थे। चाहे जान जाए, लेकिन बाबा के आज्ञा के बाहर न जाने की उन्होंने ठान ली थी। डॉक्टरों के साथ उस पर बहस हुई, लेकिन प्रमोद जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार प्रमोद जी के जिद के आगे डॉक्टर हार गए। उन्होंने उनको शिरडी वापस जाने की अनुमति दे दी। बाद में प्रमोद जी गाड़ी से अपने साथियों के साथ किसी तरह शिरडी पहुंच गए।
सीढ़ी पहुंचते ही उन्होंने समाधि मंदिर जाकर बाबा का दर्शन लिया और पाँव के दर्द से छुटकारा देने की प्रार्थना की। सुबह उनको काकड़ आरती के लिए मंदिर में आना था, इसलिए वो वापस घर गए। पाँव में दर्द चालू ही था। बाबा को प्रार्थना करके वो सो गए। दयाघन साई को अपने इस सेवक की चिंता क्यों नहीं होगी? आखिर वो रोज बाबा को स्नान से लेकर आरतियाँ करने की सेवा करते थे। प्रमोद जी गहरी नींद में सो गए और श्री साई बाबा उनके सामने सपने में प्रकट हो गए। प्रमोद जी ने दयाघन साई को नमन किया और पूछा, बाबा, मैं तो तुम्हारे सेवा में निरंतर रहता हूँ, फिर भी मेरे पाँव का दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ? बाबा ने कहा, अरे पगले, रोज़ तू सेवा करता ही है, लेकिन कभी तेरे पाँव के बारे में मुझे कुछ बताया क्या? खाली इधर उधर भटकता रहा। ये बात सही थी। प्रमोद जी ने समाधि मंदिर में सही सेवा करते वक्त पाँव में दर्द होते हुए भी बाबा को उसके बारे में कुछ प्रार्थना नहीं की थी। प्रमोद जी ने फिर पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, तू रोज़ मुझे स्नान करवाता है, उस स्नान का तीर्थ लेकर घर जा और वो पानी में मिलाकर तू स्नान कर। फिर तेरा स्नान किया हुआ पानी इकट्ठा करके घर के पास जो पेड़ है उसमें डाल दे। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। प्रमोद जी की नींद खुल गई। बाबा के दर्शन से उनकी आंखें नम हो गई थी। काकड़ आरती का समय हो चुका। वो स्नान करके तैयार होकर साई समाधि मंदिर में चले गए। बाबा की मूर्ति देखकर उनको सुबह का सपना याद आ गया। बाबा को साष्टांग दंडवत करके उन्होंने काकड़ आरती की शुरुआत की। जोड़ून या कर चरणी ठेवीला माथा। हजारों साई भक्त समाधि मंदिर में जमा थे। सभी एक सुर एक ताल से आरतियाँ गा रहे थे। थोड़ी ही देर में आरतियाँ पूरी हो गई और बाबा का मंगल स्नान चालू हुआ। प्रमोद जी ने स्नान का तीर्थ एक बर्तन में इकट्ठा किया और मूर्ति के एक ओर रख दिया। सुबह की ड्यूटी पूरी होने के बाद वो तीर्थ लेकर घर आ गए। सुबह स्नान किया ही था, लेकिन इस बार बाबा के तीर्थ से स्नान करना था। उन्होंने सोचा कि पानी में तीर्थ डालकर स्नान करने के बाद वो पानी बाथरूम के बाहर निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक बड़े बर्तन में खड़े होकर स्नान किया। उस बर्तन में जमा हुआ पानी लेकर घर के पास जो पेड़ था उस पेड़ में डाल दिया। ये उन्होंने 8 दिन तक किया। भक्तों, आप चौंक जाएंगे। उस 8 दिनों में जिस पेड़ में प्रमोद जी उनके स्नान का पानी डाल रहे थे वो जलकर पूरी तरह काला पड़ गया था। साथ ही प्रमोद जी का पाँव का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। इतने सालों में आज भी उनका वो पाँव एकदम ठीक है। ये अनुभव उन्होंने गोवा के बोरी साई मंदिर में कार्यक्रम के लिए 16 दिसंबर 20 को आए थे। तब श्री साई सागर यूट्यूब चैनल के संपादक धनंजय नाइक इनको बताया था। उनके और भी ऐसे अद्भुत अनुभव है जो आपको आने वाले वीडियो में बताए जाएंगे। जय साई राम। साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।